हेलो बच्चों। तो बच्चों अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा फिनिश हो चुका है बच्चों। दो पार्टों में अपन ने इसको डिवाइड किया था और टोटल जो लेक्चर थे बच्चों वो 29 लेक्चर इसमें बने हैं बच्चों। ठीक है। और आई होप कि बच्चों आपने जो पूरे लेक्चर्स देख चुके प्रॉपर नोट्स बना चुके हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो बच्चों जल्दी आप इसको करें, क्योंकि नहीं आप बहुत पीछे रह जाओगे। चलो बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों अपन की जेई मेंस में 2013 से लेके 2020 ऑनवर्ड्स, यानी जनवरी 2020 तक आए हुए जितने भी क्वेश्चंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, वो सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे बच्चों वन बाई वन, ईयरलीज वाइज। तो आज बच्चों अपन बात करेंगे 2013 इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बच्चों जैसे अपन ने दो पार्ट्स डिवाइडेड किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, इसी प्रकार जेई भी जो टॉपिक्स डिवाइड करता है क्वेश्चंस वाइज, वो दो टाइप्स के क्वेश्चंस पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के कोरस्पॉन्डिंग। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों 2013 ऑफलाइन का पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों आपको। टू चार्जेज ईच इक्वल टू क्यू। ठीक है बच्चों, यानी दो आवेश दे रखे आपको और उनका अमाउंट कितना और उनका मैग्नीट्यूड कितना है क्यू, आर कैप्ट एट ए, और सेपरेशन दूरी कहाँ कहाँ पे रखी हुई है वो, एक तो x बराबर ए पे रखा हुआ है और एक तो x बराबर माइनस ए पे रखा हुआ है और एक x बराबर ए पे रखा हुआ है ऑन द एक्स एक्सिस पे। तो बच्चों यदि मैं इसकी फिजिकल सिचुएशन ड्रॉ करूँ ज्योमेट्रिकल, तो देखो ये ऐसे मेरे पास एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा बच्चों इसको ऐसे बना लेते हैं। तो बच्चों ये अपने पास एक्स एक्सिस है और एक x बराबर माइनस के ए पे आवेश रखा हुआ है q और एक आवेश रखा हुआ है x बराबर a पे सेम अमाउंट का। ठीक है बच्चों, और इनके बीच की जो सेपरेशन x एक्सिस पे रखे हुए हैं, ठीक है, सेपरेशन दूरी तो 2 हो जाएगी। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q नॉट इज प्लेस एट द ओरिजिन। अब बच्चों ओरिजिन पे एक q नॉट का आवेश जिसका मैग्नीट्यूड कितना है q/2 इज प्लेस एट द ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन पे लाइज कर रहा है। ठीक है बच्चों, इफ चार्ज q नॉट इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस। यदि बच्चों मैं इस q नॉट को y एक्सिस के अलोंग एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, काफी अच्छा खासा दे दिया, लेकिन एक स्मॉल बहुत चिन्ना सा डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है बच्चों, और ये डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया y का। चलो, तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एसएसएम के ऊपर क्वेश्चन है, एसएचएम। तो बच्चों जब अपन ने यहाँ पे क्यू नॉट आ गया डिस्प्लेस किया, तो पहले अपन को फोर्स निकालना है। तो दोनों सेम नेचर्स के है तो रिपल करेंगे, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर आ जाएगा एफ। अमाउंट बच्चों देखो जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा दोनों का, इसी क्यू नॉट इस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट पे भी इधर फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, एफ ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो सेपरेशन दूरी है दोनों केस में सेम है, अमाउंट सेम है, तो फोर्स भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। अब बच्चों मैंने इस एंगल को मान लिया यहाँ थीटा, ये एंगल थीटा है, तो अब आप बता सकते हो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ऑब्वियसली बात है बच्चों, बाय सिमेट्रिक। ठीक है, अब मैं इसके कंपोनेंट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एफ कोस थीटा इस वाले का, और ऐसे ही इस वाले का कंपोनेंट करेंगे तो एफ कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के 2f कोस थीटा। और यहाँ पे जाएगा बच्चों एफ साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा एफ साइन थीटा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एफ साइन थीटा। तो टोटल नेट फोर्स क्या बचेगा 2f कोस थीटा, किधर, अलोंग द y एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो एफ नेट कितना आ गया अपने पास, तो बच्चों एफ नेट आ गया अपने पास 2f कोस थीटा। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, 2f की वैल्यू रखेंगे। f बच्चों बोलो f क्या होता है, k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो बच्चों ये दूरी कितनी है a और ये दूरी कितनी है y। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितनी जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो कितना जाएगा k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो
कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कोस थीटा हो जाता है बच्चों अपने पास क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बच्चों अपने पास a, नहीं सॉरी बेस कितना है y, ठीक है, आधार अपने पास y है बटे कर्ण, तो y बटे कर्ण, कर्ण कितना है रूट a स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो बच्चों अपने पास कितना जाएगा एफ नेट, तो 2 के क्यू नॉट वाई बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, 1 ये रहा हाफ ये रहा, तो ऐड हो जाएगा तो 3/2। अब बच्चों देखो कंडीशन अपन क्या दे रखी है, वाई इज लेस देन ए, बहुत छोटा है बहुत। तो बच्चों जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा, वाई स्क्वायर के ए स्क्वायर से क्या जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो बच्चों वाई स्क्वायर जब बहुत बहुत छोटा है ए स्क्वायर से, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास फाइनल रिजल्ट 2 के क्यू नॉट अपॉन ए पे पावर 3 और यहाँ बचेगा वाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो ये हो गया एफ नेट। अब अपन से पूछा क्या है बच्चों, देखो क्या आपको दो मालूम है, हाँ दो ही होता है, दो मालूम है। के आपको मालूम है, हाँ बिल्कुल मालूम है 9 × 10⁻⁹। क्यू आपको दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है तो मालूम है। क्यू नोट आपको दे रखा है, हाँ बिल्कुल मालूम है। क्यू नोट कितना होता है Q/2। क्यू नोट कितना होता है बच्चों, क्यू नोट दे रखा है आपको Q/2, ठीक है। तो Q/2 की वैल्यू रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब। ए अपन को मालूम है, हाँ बिल्कुल मालूम है। वाई अपन को मालूम है, नहीं मालूम। तो इसका मतलब इसको यदि मैं कांस्टेंट मान लूँ तो एफ समानुपाती वाई हो गया, तो एफ समानुपाती, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू वाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया। चलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2013 ऑनलाइन 1 का एक क्वेश्चन है बच्चों। ये 2 बॉल, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। 2 balls of same mass and carrying equal charge are hung from a fixed support of length L। बच्चों दो रस्सी है आपके पास L लंबाई की, दोनों रस्सी पे दो समान मास और समान आवेश के चार्ज पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, उस पर लटके हुई है, हिंज है, अटैच है, ठीक है बच्चों। एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या है, संतुलन की अवस्था। तो बच्चों जैसे ही देखो मैंने मान लो समान लेंथ की 2 रस्सी ले ली और इन पे समान मास के समान चार्ज को मैंने क्या कर दिया, हिंज आउट कर दिया। तो बच्चों जैसे ये क्यू आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा इनके बीच में, यानी रिपल्सन लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये ऐसे हो जाएंगे और कुछ दूरी पे आके रुक जाएंगे, उसे अपन बोलेंगे संतुलन की स्थिति या इक्विलिब्रियम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, संतुलन की कंडीशन। तो ये आपको दे रखा है कि एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये आपको दे रखा है कि यानी ये वाला डायग्राम अपन को लेना है, ये वाले डायग्राम से मतलब नहीं है। अज्यूमिंग दैट एंगल मेड बाय ईच थ्रेड, यानी रस्सी, थ्रेड को रस्सी बोलते हैं, इज स्मॉल। तो बच्चों ये जो एंगल है बहुत स्मॉल दे रखा है इसने, थीटा, ठीक है, थीटा स्मॉल में SHM करता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन 2 थ्रेड इज x, और ये इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, x हो गई, ठीक है बच्चों। तो बिटवीन द बॉल्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो x और l में क्या रिलेशन है वो अपन से पूछा है, x और l में रिलेशन, ठीक है। l क्या है, ये लंबाई इसकी, l क्या है, लंबाई। चलो बच्चों तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो अपन जानते हैं बच्चों, एक रस्सी, जैसे मैं वापिस एक और डायग्राम बना लेता हूँ। तो बच्चों ये संतुलन की स्थिति में है, तो इसका मतलब इस पे, इस पार्टिकल पे या इस चार्ज पार्टिकल पे जितने भी फोर्स है वो सारे किस में बच्चों, संतुलन की स्थिति में होंगे। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जब संतुलन की स्थिति में होंगे इस पे, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, T mg नीचे लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F ही इधर लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो बैलेंस कंडीशन जब अपन करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा। तो T cos थीटा बैलेंस बाई mg एंड T sin थीटा, इसका एक घटक T sin थीटा बैलेंस बाई F। दोनों को जब अपन सोल्व करेंगे तो बच्चों T से T कट जाएगा और क्या बचेगा, tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन mg, ये बचता है मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन mg। अब बच्चों देखो एंगल बहुत छोटा है, एंगल क्या है बच्चों, बहुत छोटा है,
टेन थीटा बहुत छोटा है, यानी थीटा बहुत छोटा है, तो स्मॉल एंगल के लिए आप ये जानते हो बच्चों, स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट थीटा, एंड साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, अप्रोक्सीमेट थीटा। ठीक है बच्चों, और कोस थीटा की वैल्यू स्मॉल एंगल के लिए कितनी होती है, 1। ये बात आप जानते हो बच्चों, 11th क्लास में खूब प्रूव कराया है मैथमेटिक्स वाले सर, यानी मैंने भी आपको बहुत प्रूव कराया है ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो टेन थीटा की जगह अपन थीटा और थीटा की जगह अपन साइन थीटा, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ साइन थीटा से, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। ओके बच्चों, साइन थीटा से रिप्लेस करने का एक फायदा ये हो जाएगा बच्चों कि ये वाली जो लेंथ होगी ये x/2 मान सकता हूँ, बाई सिमेट्रिक टोटल x है, तो ये लेंथ l है, तो यहाँ से यदि मैं साइन थीटा लिखना चाहूंगा तो बच्चों साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है x/2 और कर्ण कितना है x l, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, x/2l हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। एफ ही क्या होती है बच्चों, k/q², मतलब k/q, तो ये भी q है और ये भी q है, तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल तो कितना होता है, k/q1q2/r², तो k/q², तो k/q² बाई डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल कितनी है, x, तो कितना हो जाएगा x² mg। अब बच्चों ये जो x² यहाँ जाएगा तो x³ हो जाएगा। कांस्टेंट राशि को बच्चों मैं k मान लेता हूँ, पूरे को k मान लिया, k mg q ये सब 2 है ना, क्या है बस l यहाँ आएगा। ठीक है बच्चों, तो x समानुपाती किसको जाएगा, l पे घात 1/3 के, तो x समानुपाती कितना हो गया, l पे घात 1/3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर बच्चों। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों, बेटू समझ आया मेरे बेटू। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रहा है अपन को। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कंडेंसर। तो बच्चों कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर यानी कैपेसिटर होता है, संधारित्र बोलते हैं इसको अपन। 2 प्लेट्स पैरेलल प्लेट कंडेंसर जो अपन कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे अभी, वो है। ठीक है, 2 संधारित्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन 2 प्लेट्स। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल एंटर्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स एंड परपेंडिकुलर। तो बच्चों अब क्या कर रहा है कि जो 2 प्लेट्स है, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, 2013 का ऑनलाइन पेपर 1 का ही क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको 2 प्लेट दे रखी है बच्चों। ये लास्ट 29 नंबर का जो लेक्चर है मेरा, उसमें मैंने ये बताया आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 2 और मोर प्लेट्स। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे चार्ज का कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करे, केवल और केवल बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है बच्चों, तो सेम अमाउंट का जब अपन चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ही एग्जिस्ट करेगा, ये अपन जानते हैं बच्चों। ठीक है, सेम अमाउंट का और विपरीत नेचर का। ठीक है बच्चों, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, केवल यहाँ लाइज करेगा। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आपसे बोला क्या गया है कि एक चार्ज पार्टिकल एंटर द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स एंड परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। तो बच्चों ई वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या करा है, एक चार्ज पार्टिकल को इन्होंने छोड़ा है। ठीक है, स्पेस में। तो एक चार्ज पार्टिकल क्यू बच्चों मैंने ले लिया और इसको उन्होंने ऐसे परपेंडिकुलर छोड़ा है, यहाँ पे ऐसे v0 स्पीड से। ठीक है बच्चों, तो द पाथ ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द प्लेट्स। तो अब इस पाथ अपन से बच्चों ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ पूछा है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको बोला है कि जो देखो काइनेटिक्स में बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि एक चार्ज पार्टिकल है Q। ठीक है बच्चों, Q या मास m जो भी है, आवेश के टर्म्स में बात करेंगे तो आवेश, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेंगे तो द्रव्यमान की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो आवेश Q है ये ऐसे मूव कर रहा है इस दिशा में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों इसके ऊपर इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये Q चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इसी दिशा में लगेगा, ई वेक्टर की दिशा में। तो कितना लगेगा बच्चों, तो F बराबर लगेगा QE। ठीक है, इस दिशा में, और वेलोसिटी किधर है इसकी, इस दिशा में। तो F की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों F बराबर ma QE। तो यहां से A बराबर कितना जाएगा, QE/m। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो A बराबर कितना आ गया, QE/m। एक्सेलरेशन आ गया, A बराबर QE/m, और V ये रहा। अब बच्चों रिकॉल करो, काइनेमेटिक्स में मैंने आपको सिखाया था कि यदि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी ये रही और उसके ऊपर एक्सेलरेशन उसी दिशा में है, तो ये कैसा पाथ मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन, पहला केस।
दूसरा केस बच्चों मैंने आपको ये बताया कि एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड इस दिशा में है, एक्सेलरेशन जो है त्वरण उसके विपरीत दिशा में है, तब भी वो कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन, तभी भी कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पाथ बनाएगा। तीसरा बच्चों मैंने आपको ये बोला कि किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उसके पास एक्सेलरेशन किसी भी दिशा में हो, इधर उधर उधर किसी भी दिशा में हो, तो वो हमेशा किधर मूव करेगा, एक्सेलरेशन की दिशा में मूव करेगा, यानी स्ट्रेट लाइन। तो तीनों कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने आपको सिखाया। चौथा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये भी बताया था, इन तीनों कॉन्सेप्ट से ये सीखा था मैंने आपको, या ये सिखाया था मैंने आपको कि बच्चों जब भी ऐसा कुछ हो तो आप हमेशा ये देखना कि पार्टिकल हमेशा त्वरण की दिशा में जाएगा, पार्टिकल हमेशा कहाँ जाएगा, त्वरण की दिशा में। तो इसमें पार्टिकल हमेशा त्वरण की दिशा में, इसमें देखो बच्चों पार्टिकल अभी विपरीत दिशा में जा रहा है, त्वरण की दिशा में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी इस दिशा में है। वेलोसिटी को 0 करने के बाद फिर वापस से वो टर्न आउट आएगा, लेकिन फाइनल आएगा वो कहाँ पे, त्वरण की दिशा में। लास्ट में उसको शांति वहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, त्वरण की दिशा में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार बच्चों एक और कॉन्सेप्ट मैंने ले लिया कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v इधर है और त्वरण उसके पास ये रहा a इस दिशा में। तो बोलो बच्चों इसका पाथ कैसे होगा, तो बच्चों शुरू में टिल्टेड ऐसे बनाएगा, फिर लास्ट में कहाँ जाएगा बच्चों, ये त्वरण की दिशा में जाके क्या करेगा, अपनी शांति को प्राप्त करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शांति मतलब वैसी वाली पीसफुल, पीस वाइज वाली। तो बच्चों तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो ये कैसा पाथ है, पैराबोला। तो सेम कहानी यहाँ पे बच्चों, वेलोसिटी ये रही, एक्सेलरेशन ये रहा, तो लास्ट में कहाँ जाएगा बच्चों, ये ऐसे। तो क्या बन गया ये, पैराबोला। तो क्या बन गया ये, पैराबोला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटू, चलो तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें, पैराबोला इज द राइट आंसर। और बच्चों ये भी ये चीज बताया, एक चार्ज पार्टिकल जिसके पास वेलोसिटी v ये रही, एक्स और a ये रहा, यदि हमेशा ए यहीं रहेगा, ए और वी के बीच में हमेशा 90 डिग्री है, तो कैसा पाथ बनेगा, सर्कल। ठीक है, इसमें हमेशा नहीं है, क्योंकि बच्चों जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये थोड़ी सी दिशा को चेंज करेगा, और फिर ए और वी की जो एंगल होगा उनके बीच में 90 से कम हो जाएगा। तो 90 हमेशा क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों 2013 ऑनलाइन पेपर 1 का ये क्वेश्चन है बच्चों ये। और क्या आपसे क्या है, आपसे क्या बोला गया है, 2 point dipoles of dipole moment P1 and P2 are at a distance x from each other and P1 and P2 perpendicular are each other, perpendicular नहीं parallel। बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 13 में सिखाया हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 आप देखना बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 लेक्चर नंबर 13 मैथेजिक्स गुरु के प्लेलिस्ट में, मैथेजिक्स गुरु के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप फिजिक्स से वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों दो आपके पास डाइपोल्स है, एक डाइपोल P1 है और एक डाइपोल P2 है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, और सेपरेशन दूरी इनके बीच की कितनी है, x है मेरे प्यारे बच्चों, सेपरेशन दूरी कितनी है, x। आपसे पूछा गया है द फोर्स बिटवीन डाइपोल्स, तो इन दोनों फोर्स के डाइपोल्स आपसे पूछा गया है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, सीधा फॉर्मूला बोलो डाइपोल्स का, यदि मुझे इस P1 की वजह से P2 पे डाइपोल निकालना है, तो बल निकालना है ना, तो फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1। तो बच्चों डाइपोल पे जब भी आप फोर्स निकालो, किसी भी डाइपोल पे जब आप बल की फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो P2 पे निकाल रहे हो बच्चों, तो उसका सूत्र बनेगा F बराबर किस पे निकाल रहा हूँ, P2 पे। तो P2 लिखूंगा और फिर यहाँ लिखूंगा बच्चों DE बाई DX। आर यू रेडी माई पॉइंट बच्चों, आर यू इंटरेस्टेड ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, नॉट इन द डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज समझ में आया, P2 पे निकाल रहे। अब बच्चों DE क्या होता है, E होता है कि दूसरे वाले डाइपोल की वजह से इस वाले डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा वाला डाइपोल भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता सॉरी बच्चों देखो इसको अच्छे से याद करना, मतलब आपको देखो बच्चों क्वेश्चन करने से बस आपको ये मालूम चलता है कि हाँ इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन कभी नहीं होंगे, क्वेश्चन रिपीट बहुत कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा बच्चों वो अगेन एंड अगेन रिपीट होगा, हर साल होगा और होता रहेगा, होता है, होगा और होता रहेगा। रिपीटेशन, कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों हो सकता है 2020 में क्वेश्चन ये बन जाए, या मैं कुछ होता
तो मैं ये देखता जुलाई ऑनवर्ड्स ऐसा कुछ क्वेश्चन आया नहीं है, 13 में ही इस टाइप की वैरायटी पूछी गई थी। तो हो सकता है मे बी इस बार यदि क्वेश्चन या एग्जामिनर अपनी सोच को वो थोड़ा सा वो करे तो यहाँ पे इस पॉइंट की जगह हो सकता है वो रिंग दे दे, डिस्क दे दे और यहाँ पे डाइपोल दे दे। अब आपसे बोला जाएगा फोर्स, फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड डिस्क। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार की जो मेथडोलॉजी है उसको आपको याद रखना है। चलो बच्चों सिंपल सी बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P1 की वजह से इस P2 पे, तो अलोंग द एक्सिस, तो बच्चों अलोंग द एक्सिस बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक्स पॉइंट पे डाइपोल की वजह से, तो E इज इक्वल टू 2kP1 बाई एक्स स्क्वायर ये होगा। तो F इज इक्वल टू P2 D बाई डी एक्स, वैल्यू रखेंगे क्यूब, सॉरी, तो 2kP1 बटे एक्स पे घात 3 ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों F बराबर 2 बाहर ले लिया, K बाहर आ जाएगा, P1 P2 हो जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, वो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों माइनस के 3 एक्स पे घात 4, और ये मैग्नीट्यूड वाइज लेना है। तो बच्चों कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6, K P1 P2 बाई एक्स पे घात 6, तो 6 P1 P2 बाई एक्स पे घात मतलब 4 है ना बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया आपको ये चीज़ है, कोई दिक्कत किसी प्यारे बच्चों को। चलो बच्चों देखो बच्चों पांचवा क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, टू स्मॉल्स इक्वल पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑन द सीलिंग बाय इंसुलेटिंग मास लेस स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। वही सेम क्वेश्चन बच्चों जो अभी 2013 के ऑनलाइन पेपर 1 में पूछा गया था, सेम 2 लंबाई की लेंथ है। ठीक है बच्चों, इक्वल लेंथ की है, मास लेस है, और इनके क्या है 2 चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के सस्पेंडेड किए गए, लटकाए गए हैं। दे कम्स टू इक्विलिब्रियम विथ ईच स्ट्राइकिंग मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। और बच्चों इसने क्या बोला बच्चों, इसमें देखो इक्विलिब्रियम की पोजीशन, इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक देख के बोला था, इसमें बोला गया कि कुछ एंगल थीटा पे आके वो क्या हो गए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गए। तो बच्चों आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 1% भी सेम वही चीज है बच्चों। द मास ऑफ ईच चार्ज इज m, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग देम विल बी। यानी अब इसमें क्या बोला गया बच्चों कि आपको ये तो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कुछ एंगल होना चाहिए, ठीक है, ये कुछ एंगल थीटा, और इसकी लंबाई मैंने मान ली l, दी नहीं है अपन ने मान ली l। आपसे बोला तो क्या गया है कि जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, ये अपन से पूछा है। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। तो चार्ज क्यू है, और ये दूरी अपन बच्चों देखो कैसे निकालेंगे इस दूरी को, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये लेंथ l है, तो इसके कंपोनेंट करूंगा तो ये हो जाएगा l कोस थीटा, और ये हो जाएगा l साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों l साइन थीटा, सेम यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बच्चों l साइन थीटा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो इस Q की वजह से इस पे पोटेंशियल V बराबर कितना हो जाएगा बच्चों KQ बाई R, ये सूत्र होता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट जिसकी डिस्टेंस है l साइन थीटा, तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा KQ बाई R, यानी KQ बाई L साइन थीटा, KQ बाई L साइन थीटा प्लस इस ऐसे ही बच्चों इस वाले पॉइंट पे इस वाले Q की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ बाई डिस्टेंस कितनी है L साइन थीटा। तो आंसर कितना हो जाएगा V बराबर 2KQ बाई L साइन थीटा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, तो V बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों KQ बाई L साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर भी कर सकता हूँ, लेकिन बाद में बात करेंगे स्क्वायर क्यों करना है। तो देखो बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। ठीक है बेटू, चलो अब अपन बात करेंगे किसकी, बैलेंस की। तो बच्चों बैलेंसिंग कंडीशन है, तो बैलेंसिंग कंडीशन में मैंने आपको बताया गया टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा Fe अपॉन mg इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बच्चों, टी कोस थीटा 3 सेंटीमीटर घटक करके ये करना है, तो वो आपको कर लेना है। तो टेन थीटा बराबर Fe बाई mg ये अपने पास बनेगा बच्चों। टेन थीटा स्मॉल एंगल है, एंगल स्मॉल है ना। तो बच्चों टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू जो अपन रखेंगे, नहीं बच्चों देखो टेन थीटा को टेन थीटा ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि अपने पास टेन थीटा के फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो टेन थीटा रहने दो, mg को तो ले जाओ, तो कितना हो जाएगा mg टेन थीटा। Fe कितना हो जाएगा बच्चों, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो K
क्यू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस बिटवीन, तो एल साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस का स्क्वायर आता है ना बच्चों, तो 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? अब बच्चों देखो 2 का स्क्वायर 4 इधर आ जाएगा, तो 4mg साइन थीटा, 4mg टेन थीटा, सॉरी। अब बच्चों के से मैं ऊपर नीचे गुना कर दूं, के से बच्चों मैं ऊपर नीचे गुना कर दूं, तो इस के वाले के को यहां ले आता हूं, तो ये जाएगा के, और ये और के, तो के स्क्वायर, तो बच्चों के क्यूब का होल स्क्वायर और एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको मिला के लिख दूं के क्यूब बाई एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो बच्चों कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों देखो के क्यू बाई एल साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, v/2, तो यहाँ पे रखेंगे तो 4kmg टेन थीटा इजिकल टू के क्यू बाई एल साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कितना जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 इधर जाएगा बच्चों 16kmg टेन थीटा बराबर v स्क्वायर, तो v निकालेंगे बच्चों रूट, तो रूट ले लेंगे तो 4 रूट mg के टेन थीटा, तो ये आपके पास आंसर। बहुत सिंपल सा है बच्चों, कोई आप लोगों को करना ही नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, कुछ भी क्या है गुरुजी, बहुत कुछ करा है, क्या कह रहे हो गुरुजी आप, हम बच्चे हैं गुरुजी। तो बच्चों देखो v बराबर कितना आ गया, 4 रूट के एम जी टेन थीटा, 4 रूट के एम जी टेन थीटा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको लग रहे होंगे और गुरुजी कितने सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार ऐसा आ जाए तो उड़ा देंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो 2013 का पेपर नंबर 3 में। तो बच्चों ये इससे पहले जो ये वाला क्वेश्चन था वो पेपर नंबर 2 में आया हुआ था, अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो पेपर नंबर 3 में आया हुआ है। क्या कह रहा है बच्चों आपसे, एक लिक्विड ड्रॉप हैविंग 6 एक्सिस इलेक्ट्रॉन, 6 एक्सिस, बच्चों मैंने देखो आपको एक्सिस चार्जेस के बारे में बताया था, तो वही सेम वाला क्वेश्चन है। एक ड्रॉप है बच्चों, ठीक है, ये ड्रॉप है और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 एक्सिस इलेक्ट्रॉन, तो 6 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों चार्ज कितना होगा, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, एन ई होता है ना, तो क्यू बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, तो 6e, तो बच्चों 6e इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 6e इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब केप्ट स्टेशनरी अंडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, अब बच्चों एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें रखा हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी रखा हुआ है यानी इक्विलिब्रियम, यानी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैंने इसको रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैंने इसको, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझने वाली, इसी लाइन का खेल है बस। इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैंने इसको रखा है तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में। बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कभी भी एक फोर्स से बैलेंस नहीं होता है, फोर्स को मतलब पार्टिकल को बैलेंस करने के लिए मिनिमम 2 फोर्स तो चाहिए, मिनिमम 2 या 2 से अधिक फोर्स लगेंगे चलेगा, मिनिमम कम से कम 2 चाहिए। तो एक तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लग रहा है, लेकिन दूसरा जो फोर्स है बच्चों वो क्या लगेगा, तो बच्चों दूसरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ग्रेविटेशन का। तो मैंने इसको क्या करा, वर्टिकली रख दिया, mg मैंने इसको नीचे रखा, कुछ नहीं दे रखा तो ऐसे ही मानना पड़ेगा, mg नीचे लग रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। नेगेटिव चार्ज पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। अब बच्चों बैलेंस होना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऊपर होना पड़ेगा, यहां लगेगा F बराबर QE, ये इधर लगेगा, ऊपर लगना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे। तो अब समझ में आया बच्चों, तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 25.5 किलो वोल्ट पर मीटर, ये कहाँ पे है बच्चों, ये नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड ग्रेविटेशन की दिशा में लग रहा है, ये है। तो ये सारी कहानी इसमें ये समझाने के लिए थी, बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा था कि कैसे अपन इसको करेंगे अप्रोच। अब बच्चों जैसे ये आ गए तो अब बच्चे तुरंत कर देंगे इसको। अब तो सिंपल सी बात है, mg बराबर QE हो जाएगा, mg बराबर QE। अब मेरे प्यारे बच्चों m को लिख सकता हूं बच्चों, देखो m तो देने रखा, डेंसिटी दे रखी है, और आपको क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप निकालनी है, बायोंसी फोर्स को नेगलेक्ट करना है, तो बायोंसी फोर्स को नेगलेक्ट करा है, इसे F बराबर QE mg ये करा है ना। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना बच्चों, बायोंसी फोर्स नेगलेक्ट नहीं होता तो अपने एक अप्रोच ये भी ले सकता, तो हो सकता है बायोंसी फोर्स से बैलेंस हो रहा हो, जो भी कुछ अपन सोचते तो वहां प्रिडिक्शन लगाना पड़ता।
तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाता पूरा पूरा, इसलिए बायोन्सी को उसने नेगलेक्ट कर दिया। तो मास m बराबर क्या होता है बच्चों, रो वी, डेंसिटी इनटू आयतन, तो वो वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ, m बराबर रो वी जी इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों 6e, 6e, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 9.1 सॉरी 25.5, तो 25.5 किलो, किलो 10 की घात 3। ठीक है बच्चों, रो आप लिखोगे 4/3, सॉरी रो आपको दे रखा है 1.26 10 पावर 3, 1.26 10 पावर 3, और v कैसे लिखोगे आप, v 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी आप लिखोगे 9.8। तो यहां से बच्चों रेडियस निकाल लेना, थोड़ी सी टिप है, मतलब थोड़ी सी टफ है, कैलकुलेशन इसकी टफ है। तो जब आप आर किलो निकालोगे तो बच्चों वो आ जाएगी अपने पास कितना, ये आ जाएगी बच्चों अपने पास 7.8 10 पावर -7। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको करना है, जो समझाना था वो मैंने समझा चुका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2013 में पेपर नंबर 4 में आया हुआ ऑनलाइन पे क्वेश्चन क्या है बच्चों अपने पास, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर इज ए सिग्मा। तो बच्चों अब देखो आपके पास एक डिस्क है, एक चार्ज डिस्क है बच्चों, रिंग नहीं है बच्चों, डिस्क है। ठीक है, पेन भी खत्म हो गया बच्चों लास्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों ये चार डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी दे रहेगी अपन को आर, और इस पे कितना है सिग्मा। और बच्चों इसका ये सेंटर है ऐसे, मतलब इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों इस डिस्क की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मुझे निकालना है, तो ये मैंने ड्राइव करा चुका बच्चों आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में। डिस्क के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ई बराबर कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों आपसे बोला है कि सेंटर पे, सेंटर ऑफ द डिस्क इज ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, यानी एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा बच्चों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये आपको दे रखा है। अब आपसे बोला है विद रेस्पेक्ट टू दिस, यानी ये वाले फील्ड के रेस्पेक्ट में यदि मैं सेंटर से कितनी दूरी पे जाऊं, एक्सिस के अलोंग आर दूरी पे जाऊं, एक्सिस पे कितनी दूरी पे जाऊं आर दूरी पे, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालना है। ठीक है, कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो सेम कहानी। तो बच्चों क्या निकालेंगे अपन, E2 निकालेंगे, तो E2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितनी दूरी है R, तो इस फॉर्मूले में R की वैल्यू रख देंगे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस R रखेंगे, तो बच्चों R स्क्वायर 2R स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो रूट 2R, R से आगे जाएगा तो 1 बाई रूट 2 ये बचेगा। अब बच्चों देखो मुझे ये बच्चों मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स कैसे, मैं आपको ऐसे सिखाता हूं। तो बच्चों कैसे सिखाऊंगा, ऐसे मान लो मेरे पास 500 नंबर का पेपर होता है आपका बोर्ड का। ठीक है, बोर्ड का कितने नंबर का पेपर होता है 500 नंबर का, तो ये तो हो गया प्राप्तांक। ठीक है बच्चों, यानी टोटल मार्क्स जो है वो 500 नंबर का है, और बच्चों ने प्राप्त करा 250, कितने प्राप्त करा 250। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि बताओ इसका परसेंट, 250 का परसेंट 500 के रेस्पेक्ट में कितना होगा, यह कितनी परसेंटेज बनी। तो बच्चों आप क्या निकालोगे, ऑब्टेन मार्क 250 बटे टोटल मार्क्स 500 इंटू 100, तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है कि कहां से कितने से, तो 500 में से 250 ये प्राप्त हुआ है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डिस्क ये है विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड एट द सेंटर, यानी सेंटर पे जो है उसके रेस्पेक्ट में, जो ये हो गया ऑब्टेन मार्क्स, यानी 500 के टाइप में ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके रेस्पेक्ट में द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो बच्चों यानी आपसे क्या पूछा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ये कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज, तो चेंज यानी यहां पे तो अपने पास 250 था, 250 यानी ऑब्टेन मार्क, यहां अपन से क्या पूछा है कि सेंटर से और यहां पे जो चेंज हुआ है ना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है या इतने बीच में, वो वाला बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर के रेस्पेक्ट में, वो परसेंटेज निकाला है। तो 250
तो अपन ऑप्टेन मार्क होता है, यानी E2 का नहीं निकालना परसेंटेज, EC माइनस के E2 का निकालना है। कितना चेंज हुआ, कितने में से, EC में से, इनटू 100। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो EC की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को 1 से गुना करा तो ये आएगा, फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को माइनस के इससे करा तो, और ये माइनस माइनस प्लस, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/√2 बटे EC कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 100। तो ये कट जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन कट जाएगा, तो 1/√2 इंटू 100। ठीक है अच्छा, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 इंटू 100, तो 70.7। तो 70.7 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, यानी कितना परसेंट रिड्यूस हो गया, तो सेंटर पे जो वैल्यू थी और R दूरी पे जो वैल्यू थी, तो ये दोनों वैल्यू में कितना परसेंट का डिफरेंस आ गया, 70% का, 70.7% का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आया। तो 2013 का बच्चों ये अपना हो गया। और बच्चों इस लेक्चर में आपको लास्ट में या स्टार्टिंग में ही बच्चों आपको ये मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस की एक फोटो में भेज दूंगा, तो आप वहां से ले लेना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे। मिलेंगे 2014 के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।